नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गई है 3 जुलाई और 3 जुलाई से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना और एक बार जो है आप सभी इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को जो है शेयर जरूर कर लीजिएगा। देखिए, पर डे आपको सुबह 7:30 बजे राजस्थान करंट की डेली लाइव क्लास मिलती है, जिसमें हम बात करते हैं राजस्थान करंट के डेली टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तो देखिएगा ध्यान से, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान में बनेंगे मल्टीपर्पज इंडोर हॉल। फिर हम बात करेंगे राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन का संचालन। फिर हम बात करेंगे राजस्थान लीडरशिप अवार्ड 2023 के बारे में। फिर हम कुछ और बात करेंगे, कोटा का रिवर फ्रंट दुनिया का सबसे बड़ा ओपन जू बनेगा। तो इस प्रकार से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ में जो है हम अध्ययन करने वाले हैं इस पूरी क्लास के अंतर्गत राजस्थान करंट से संबंधित, ठीक है ना। राजस्थान के चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें करंट का रोल हमेशा ही रहता है और करंट के संबंध कम से कम जो है 10 क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो उसीलिए आपको मैं बता रहा हूं कि पर डे आप राजस्थान की क्लास करंट की जरूर देखते रहिएगा, ताकि जो है आपका राजस्थान का करंट अपडेट होता रहे और आप जो है राजस्थान करंट को पूरी तरीके से याद कर पाओ, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं यस्टरडे रिवीजन के बारे में कि कल जो हमने पढ़ा था, कल के जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें हमने जो पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ध्यान से देखिए क्या है लास्ट वीडियो का। जयपुर का कौन सा शहर आइकॉनिक डेस्टिनेशन बनेगा। देखिए राजस्थान के अंदर जो जयपुर है, जयपुर का एक शहर है जिसका नाम है आमेर। तो आमेर जयपुर जो है वो एक आइकॉनिक डेस्टिनेशन बनेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान के किन जिलों में उद्यानिकी परीक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान के कौन से जिलों में उद्यानिकी परीक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये देखिए, एक तो बीकानेर है, जोधपुर है, उदयपुर है और भरतपुर। इन 4 जिलों के अंतर्गत जो है उद्यानिकी परीक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था राजस्थान के किस जिले में सत्यव्रत रावत छुंडा का पैनोरमा बनेगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, आने वाला एग्जाम में 100% छपने वाला है ये, कि राजस्थान के किस जिले में सत्यव्रत रावत छुंडा का पैनोरमा बनेगा। तो ये बनेगा चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां बनेगा भाई? चित्तौड़गढ़ के अंदर बनेगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखिएगा, जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कब किया जाएगा। तो 14 से लेकर 16 जुलाई 2023 तक जो है इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर? जयपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन 14 से 16 जुलाई 2023 को कहां पर किया जाएगा? जयपुर के अंतर्गत किया जाएगा। कहां पर? जयपुर के अंतर्गत किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आप याद जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट हमने पढ़ा था, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में नर्सिंग स्टूडेंट के लिए पहली स्किल लैब विकसित की जाएगी। तो यह विकसित की जाएगी भाई जयपुर के अंतर्गत, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने देखा था, राज्य सरकार द्वारा स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसका मुख्यालय कहां पर होगा? तो मुख्यालय इसका होगा भाई जयपुर के अंतर्गत, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब हम कुछ आज के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान करंट से संबंधित, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को मिस मत करना, क्लास को चाहे कोई भी पार्ट हो मिस मत करना, पूरी क्लास जरूर आप देखना। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान में निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल बनाए जाएंगे। तो यह बनेगा भाई एक तो भरतपुर के अंतर्गत और बीकानेर के अंतर्गत, यानी कि ए ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बाकी देखिए इसके बारे में और फैक्ट क्या है इंपॉर्टेंट, कि भरतपुर एवं बीकानेर में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल बनेंगे। भरतपुर एवं बीकानेर के खिलाड़ियों में बेहतर खेल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का निर्माण किया जाएगा। मतलब कि भरतपुर और बीकानेर के अंदर जो खिलाड़ी हैं उनको और बेहतर तरीके से खेल सुविधाएं मिल सके, उपलब्ध हो सके, इसके लिए जो है ये मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का निर्माण किया जाएगा जयपुर और बीकानेर, भरतपुर और बीकानेर के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 16.44 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है इसके निर्माण के लिए। प्रत्येक हॉल के निर्माण में 8.22 करोड़ रुपए का लागत जो है वो आएगी। फिर नेक्स्ट है, इनके निर्माण में खिलाड़ियों को इंडोर गेम्स में भाग लेने तथा अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के अवसर प्राप्त होंगे। फिर इस संबंध में मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 का जो बजट था उस बजट के अंदर इसके बारे में पहले से घोषणा की जा चुकी है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किस जिले में स्थित रोजदा केसरी गोपाल जी मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए 2 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। देखिए मुख्यमंत्री ने हाल ही के अंतर्गत जो है प्रदेश के कौन से जिले के रोजदा की श्री गोपाल जी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 2 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी प्रदान की है। तो यह मंदिर स्थित है भाई कहां पर? जयपुर के अंतर्गत स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट से संबंधित। रोजदा के श्री गोपाल जी मंदिर का होगा जीर्णोद्धार, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने जो है 2 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। फिर है नेक्स्ट,
राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने तथा यात्रियों के लिए विभिन्न सुविधाएं विकसित करने के लिए कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर की पंचायत समिति जालसू के रोजदा में स्थित गोपाल जी मंदिर परिसर में विकास कार्य करने के लिए वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। श्री गहलोत की स्वीकृति से मंदिर परिसर में 2 करोड़ रुपए की लागत से कार्य होंगे। यह राशि पर्यटन विकास कोष से व्यय की जाएगी। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है, मंदिर में मुख्य हॉल सहित बेसमेंट व प्रवेश द्वार के उन्नयन सहित अन्य विभिन्न विकास कार्य करवाए जाएंगे। फिर इसमें यहाँ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राज्य बजट वर्ष 2023-24 में इस संबंध में पहले ही घोषणा की जा चुकी है और उसी की अनुपालना में जो है अब ये कार्य किया जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, राजस्थान के किस जिले में प्रकृति आधारित रिवर फ्रंट व दुनिया का सबसे बड़ा ओपन जू बनाया जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना कि राजस्थान के किस जिले में प्रकृति आधारित रिवर फ्रंट व दुनिया का सबसे बड़ा ओपन जू बनाया जा रहा है। तो यह बनने जा रहा है भाई कहां पर, कोटा जिले के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है कि राजस्थान के कोटा जिले में प्रकृति आधारित रिवर फ्रंट और दुनिया का सबसे बड़ा ओपन जू बनेगा। इसका सेकंड फेज नायापुरा चंबल ब्रिज से लेकर चंबल ओवर ब्रिज के बीच दोनों किनारों पर 6.50 से लेकर 6.50 मीटर के जो है बनाए जाएंगे। फिर देश का पहला पेंगुइन जू, दुनिया का सबसे बड़ा ओपन जू और बर्ड पार्क बनेगा। इसे जो है देश का सबसे पहला जो है पेंगुइन जू कहा जाएगा। फिर दुनिया का सबसे बड़ा ओपन जू भी इसे कहा जाएगा और इसे एक बर्ड पार्क भी कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये बनेंगे सारी चीजें। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है, जॉन व नाइट सफारी भी जो है इसमें जो है शुरू की जाएगी। स्नो जॉन और नाइट सफारी इसमें शुरू होगी। फिर है राजस्थान के कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी द बिगेस्ट बेल इन द वर्ल्ड का निर्माण किया जा रहा है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि दुनिया की सबसे बड़ी घंटी यानी कि द बिगेस्ट बेल ऑफ द वर्ल्ड का निर्माण कहां पर किया जाएगा, तो कोटा के अंदर जो चंबल रिवर फ्रंट है वहां पर इसका निर्माण किया जा रहा है। तो ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बढ़िया पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, याद रखना एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्ट और है, थोड़ा सा देख लेते पहले। निर्माण के साथ ही गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड इसके नाम हो जाएंगे। घंटी का निर्माण स्टील मैन ऑफ द इंडिया, घंटी का निर्माण जो है वो स्टील मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाने जाने वाले इंजीनियर देवेंद्र कुमार आर्य कर रहे हैं। तो याद रखना पॉइंट यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट बताता है कि स्टील मैन ऑफ द इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो वह है इंजीनियर देवेंद्र कुमार आर्य। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, इसकी कलाकृति का निर्माण कोटा का घटोत्कच चौराहे बनाने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कलाकार हीराराम कुंभावत कर रहे हैं। क्या इसका कलाकृति जो है ये वो हीराराम कुंभावत इसकी कलाकृति कर रहे हैं। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन कहां तक चलेगी, कहां से कहां तक चलेगी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन जो है वो कहां से कहां तक चलेगी, तो ये चलेगी भाई जोधपुर से लेकर साबरमती तक, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। 7 जुलाई से, कब से, 7 जुलाई से जो है इसका संचालन लगभग प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए और क्या है इसके बारे में फैक्ट। राजस्थान की दूसरी वंदे भारत जोधपुर से साबरमती गुजरात के बीच में चलेगी। इसकी शुरुआत 7 जुलाई से होगी, लेकिन 4 जुलाई तक रोज जोधपुर के भगत की कोठी से साबरमती के बीच में जो इसका ट्रायल होगा। फिर है जोधपुर से साबरमती के बीच में 5 स्टेशनों पर यह ट्रेन रुकेगी। ये ट्रेन पाली, फालना, आबू रोड सिरोही के अंतर्गत है, पालनपुर गुजरात में, और मेहसाना स्टेशन जो है यहाँ पर रुकेगी। मतलब एक तो है पाली, फालना, 2 स्टेशन हो गए, आबू रोड तीसरा, चौथा पालनपुर और 5वां जो है वो मेहसाना हो गया। ठीक है, तो ये 5 को केवल स्टेशन है जहां पर ये रुकेगी, कौन सी, वंदे भारत ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में पहली वंदे भारत ट्रेन अजमेर से दिल्ली के लिए चली थी। याद रखना, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, केंद्र सरकार द्वारा केमिकल न्यूक्लियर इमरजेंसी के लिए NDRF सेंटर कहां खोला जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। केंद्र सरकार द्वारा केमिकल न्यूक्लियर इमरजेंसी के लिए NDRF सेंटर कहां पर खोला जाएगा, तो यह खोला जाएगा भाई कहां पर, रावत भाटा, राजस्थान के अंतर्गत। रावत भाटा कहां आया हुआ है, याद रखना, तो रावत भाटा जो है वह आया हुआ है कहां पर, चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पर भाई, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में आया हुआ है और वहीं पर जो इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, मतलब सेंटर खोला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसके फैक्ट देखिएगा। केंद्र सरकार रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिक और परमाणु आपदा के खतरे से निपटने के लिए चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में नेशनल
नेशनल डिजास्टर रिलायंस फोर्स सेंटर NDRF खोलने जा रही है। रावतबाड़ा में इसी तरह की दिक्कत वाले किसी तरह की दिक्कत पर यह भीलवाड़ा के जहाजपुरा सेंटर में स्थापित शिफ्ट कर लिया जाएगा अगर कोई दिक्कत होती है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान की किस संस्था को राजस्थान लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो राजस्थान की जो आवासन मंडल है उन्हें सम्मानित किया गया है राजस्थान लीडरशिप अवार्ड 2023 से। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है, और कि एशिया HRD कांग्रेस ने आवासन मंडल द्वारा निर्मित कोचिंग हब AIS रेजिडेंसी चौपाटी और मुख्यमंत्री आवास योजना को राजस्थान लीडरशिप अवार्ड 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया है। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। आवासन मंडल को पिछले 4 वर्षों में 27 प्रतिष्ठित अवार्ड मिल चुके हैं। ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट है, याद रखना। फिर देखिए बात करते हैं बूस्टर डोज के बारे में। तो क्या है बूस्टर डोज में आज लेकर आया हूं मैं आपके लिए पालनहार योजना। क्या है पालनहार योजना, पूरी जानकारी इसके बारे में ले लीजिएगा। अभी जो है इसके अंतर्गत कुछ बढ़ोतरी की गई, तो कौन कौन सी बढ़ोतरी है क्या है तो देखिएगा ध्यान से। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट वर्ष 2023-24 की घोषणा के बाद पालनहार योजना में अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के जो बच्चे हैं, अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त जो अन्य श्रेणी के बच्चे हैं, उन बच्चों में जो है 0 से 6 वर्ष की उम्र वाले जो बच्चे हैं उनकी राशि जो मिलती है सहयोग राशि वो 500 रुपये से बढ़ाकर उनमें 750 रुपये उन्हें मिलेगी प्रति माह। ठीक है, इसके अलावा 6 से लेकर 18 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, कौन ये वही बच्चे जो कि अन्य अनाथ श्रेणी के अलावा अन्य श्रेणी के। ठीक है, 1000 रुपये के स्थान पर अब जो है इन्हें 1500 रुपये प्रति माह मिलेगी, सहायता राशि मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा यह बढ़ोतरी जो है 1 जुलाई से, मतलब कि यूँ समझ लो कि जुलाई 2023 से जो है लगभग ये प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर और देखिए इसके बारे में फैक्ट। साथ ही कपड़े, इनके जो है कपड़े, स्वेटर, जूते आदि के लिए भी जो है हर वर्ष यानी प्रति वर्ष इनको 2000 रुपये अतिरिक्त सहायता मिलेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अब देखिए अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त तो हमने देख लिया, अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त जो बच्चे थे उनके बारे में हमने देख लिया। अब बात आती है अनाथ श्रेणी के जो बच्चे उनके लिए क्या बेनिफिट होगा। तो 6 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हैं 0 से 6 वर्ष उनको 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। उसके अलावा 6 से लेकर 18 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको 2500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। देखो याद रखना, एक तो अनाथ श्रेणी है और एक अनाथ श्रेणी के अलावा अन्य श्रेणी जो बच्चे हैं। तो याद रखना अनाथ श्रेणी के जो बच्चे हैं उनको 1500 रुपये प्रति मंथ मिलेंगे और अनाथ श्रेणी के अलावा जो अन्य श्रेणी के बच्चे उन्हें 750 रुपये मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की जो आयु है उसमें अनाथ श्रेणी के बच्चों को मिलेंगे भाई 2500 रुपये, और उसके अलावा जो दूसरे बच्चे हैं अनाथ श्रेणी के अलावा जो अन्य बच्चे उन्हें मिलेगा भाई कितना 1500 रुपये। ठीक है, तो पॉइंट इंपोर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, इस योजना की सबसे जरूरी शर्त यह है कि बच्चों का आंगनबाड़ी या विद्यालय जाना अनिवार्य होगा। इसमें जो है बच्चे अगर आंगनबाड़ी जाना चाहिए, विद्यालय जाना चाहे तो वो अनिवार्य होगा इसके लिए। ठीक है, तभी इसका लाभ मिल पाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं लास्ट डे का जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था लास्ट डे, उसका क्या है आंसर, तो ध्यान से देखना। आंसर ऑफ द लास्ट डे क्वेश्चन, राजस्थान का पहला सरकारी हॉर्स पोलो मैदान कहां पर बनाया जाएगा? तो ये उदयपुर के अंतर्गत बनेगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। प्रदेश के किस जिले में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य यूनिट खोली जाएगी? जयपुर, जोधपुर, भरतपुर या उदयपुर? जो भी इसका करेक्ट आंसर रहेगा मुझे आपको इसमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा ताकि जो है आपका रिवीजन भी साथ में होता जाए और आप में इंटरेक्शन करते रहोगे, ताकि जो है मैं आपके लिए और ज्यादा बेहतर क्वेश्चन लेकर आ सकूं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राजस्थान करंट रिवीजन डोज के बारे में। तो क्या है रिवीजन में खास ध्यान से देखना। आज हाल ही में मुख्यमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में नया पशु चिकित्सालय महाविद्यालय खोलने के लिए मंजूरी प्रदान की है? तो वो है लालसोटा दौसा के अंतर्गत। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 की घोषणा की अनुपालना में राजस्थान के किस जिले में पक्के नहरी खालों का निर्माण और क्षतिग्रस्त का जीर्णोद्धार करने की मंजूरी दी है? तो बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, किस राज्य द्वारा देश और दुनिया का पहला गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड गठित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भाई राजस्थान के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का निर्माण किया जाएगा? तो ये जयपुर के अंतर्गत जो इसका निर्माण किया जाएगा। किसका? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आरबीएससी जीके डोज के बारे में। क्या है खास ध्यान से देखना। राजस्थान का भौतिक प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठार राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो ये लगभग 7% भाग पर फैला हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में उड़िया का पठार स्थित है? उड़िया का पठार जो है वो सिरोही जिले में स्थित है, माउंट आबू में। ठीक है, नेक्स्ट है, बौराट का पठार कहां पर था? बौराट का पठार जो है वैसे तो उदयपुर और राजसमंद के बीच में स्थित है, यानी कि कुमलगढ़ और गोगुंदा के बीच। याद रखना, कुमलगढ़ और गोगुंदा। देखो इसको भी ऐसे भी कह सकते हैं, बौराट का पठार जो है हम कह सकते हैं कुमलगढ़
कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में भी इसको कहा जा सकता है। क्या? गोगुंदा के बीच में भी इसको कहा जा सकता है। और अगर ऐसा मिले कि उदयपुर और आश्रम, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी गलत नहीं है। ठीक है, याद रखना पॉइंट। नेक्स्ट है ऊपरमाल का जो पठार है वो कहाँ मिलेगा? ये कहाँ पर है? तो ये बिजोलिया और ये चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच में है। और याद रखना इसको ऐसे भी कहा जा सकता है बिजोलिया और क्या कहते हैं उसको, भैंसरोडगढ़ के बीच में है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी। ठीक है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ के अंदर बिजोलिया है, तो बिजोलिया से लेकर भीलवाड़ा के भैंसरोडगढ़ तब तक फैला हुआ, इसलिए जो है वो भी आंसर मिले तो वो भी सही है। और अगर ऐसा लिखा हुआ मैंने चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच में, तो ये भी सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है लसाड़िया का पठार कहाँ? लसाड़िया का पठार उदयपुर, प्रश्न उदयपुर नाम मिले तो ये भी सही है, और इसके अलावा उदयपुर और प्रतापगढ़ मिले तो ये भी सही है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इस प्रकार से जो है हमारे आज के राजस्थान क्रम की क्लास पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शाम को अवेलेबल हो जाएगी। तब तक जो है आप क्लास को एक दो बार आराम से पूरा देख लीजिएगा, और हो सके तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको नोटबुक में नोट जरूर कीजिएगा, ताकि आपको कंप्लीटली एक साथ जो है क्वेश्चन सारे हाथों हाथ याद होते रहे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के, आपका धन्यवाद। अब तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब पर, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने।